आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज रॉयल ब्लॉग पे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी बहुत सारे जो है कि सवाल लोग पूछ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि 2763 लोग जाएंगे कि नहीं। और 2763 में जो 514 के हैं, 376 के जिनका पेमेंट जमा है, तो उनका क्या सीन चल रहा है। और एक प्रॉब्लम और बहुत सारे लोग को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो 514 में 34 लोग का पेमेंट जमा है, उनको एनएचडीसी क्यों नहीं भेज रही है, क्योंकि उनका तो ऑफ़र लेटर ऑलरेडी आया हुआ है। और इज़राइल की मैम को मैंने जो मैसेज करा था वॉइस, तो मैडम ने क्या जवाब दिया उधर से, उसका भी बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग्स मैं डालूँगा मैडम ने क्या बोला है। तो उससे थोड़ा सा वहाँ से पता चला, क्योंकि मैडम पहले बोल रही थी कि नहीं अभी सब कुछ बैन कर दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, ओपन किया गया है। तो आप लोग सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप लोग को ट्रस्ट हो जाए कि नहीं अभी सब कुछ सही चल रहा है। और बढ़िया न्यूज़ जो है कब तक आ सकती है, एनएचडीसी वाले अब क्या बोल रहे हैं। तो एनएचडीसी वाले तो अब ये बोल रहे हैं कि होली के बाद हो सकता है, होना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो 2763 वाले लोग हैं, जितने शॉर्ट लिस्ट हैं, वो 101% जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग टेंशन मत लिए, लेकिन यही है कि टाइम कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता। जैसे 376 निकलेगा, मुझे लगता है कि आप लोग की अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है कि जो 34 लोग का ऑफ़र लेटर आया हुआ है, जो दिसंबर में 10 से और 16 के बीच में अपना पेमेंट जमा किए थे 514 में, उन लोगों को ये लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या कारण है। तो इसका भी जो है कि पता चला है कि इन लोग को ना भेजने का जो रीज़न क्या है वो भी पता चला। इन लोग ने क्यों इनको नहीं भेजा, अब तक 3 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल गया। उनको ना भेजने का रीज़न जो एक ये पता चला, और वो लोग एनएचडीसी वाले बता रहे हैं कि, और जो जिन लोगों का है उसमें वो लोग भी बता रहे हैं कि जिनका पेमेंट जमा हुआ है, और 34 लोग जिनका ऑफ़र लेटर आया है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि अभी ये लोग थोड़ा सा ऑफ़र लेटर का और वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑफ़र लेटर आएगा उनके साथ इनको इंक्लूड करके भेज दिया जाएगा। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि एनएचडीसी को ऐसी कोई तो डेट पता है कि इस डेट तक अपडेट आ सकती है, इसीलिए तो इनको रोक रखा है। वरना इन बच्चों को तो निकाल देना चाहिए अगर डेट कंफर्म नहीं होती तो ये इनको बोला जा रहा है। और देखिए एनएचडीसी को अगर कुछ पता नहीं होता, और सबसे जो बड़ी बात है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पूरी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। तो भाई गवर्नमेंट का इतना बड़ा टाई अप था, और इस तरह से कोई भी टाई अप या फिर कोई भी समझौता इस तरह से रद्द नहीं किया जाता। अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो देखिए निश्चिंत रहिए, काम तो होना चाहिए 101%। लेकिन यही है कि डेट टाइम कितना लगेगा किसी को नहीं पता। अगर डेट टाइम ये लोग बता देते तो बहुत सारे लोग अपना काम करते, कहीं अपना किसी कंपनी में या फिर कहीं भी जाकर अपना काम धंधा करते, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हैं। लेकिन होली बाद बोल रहे हैं अब एनएचडीसी में कि होली बाद होगी अपडेट, कुछ ना कुछ आएगी। और ये अपडेट सबके लिए होगी, क्योंकि जैसे 376 और 514 जो ओल्ड बच्चे हैं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जैसे निकलेंगे वैसे ही जो नए बच्चे इंटरव्यू दें, चाहे पूना के हों चाहे लखनऊ के हैं, इन सबको भी अपडेट उनके साथ ही मिलेगी। क्योंकि उन बच्चों का क्लियरेंस होने का मतलब है कि आपको भी पीछे से लाइन क्लियर मिलेगी, तो आप भी निकलेंगे उनके साथ में। तो इस बात से आप लोग फ्री रहिए। और देखिए मैडम ने जिस हिसाब से बताया है, और मैडम से मेरी बात भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात रिकॉर्ड नहीं हो पाती कॉल्स पे, क्योंकि वहाँ आपको पता है इजराइल से कोई भी बात करेगा तो उनकी जो है कि बात नेट पे होती है। तो फ़ोन होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वरना नहीं होता तो मैं वॉइस मैसेज डाल देता हूँ। तो मैडम वहाँ से उसका रिप्लाई ज़रूर करती हैं कि नहीं क्या चल रहा अभी। तो मैडम ने बहुत कुछ बताया मेरे को, कि अभी उन्होंने ये भी बताया कि अभी यहाँ पे जो है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट की बात चल रही है। अभी इंडियंस जो है इंडियंस गवर्नमेंट या फिर एनएचडीसी ने वहाँ मीटिंग वगैरह करा अपना, कि कम से कम जिनका हो गया उनको आप निकालिए। तो उसके उपलक्ष्य में जो है कि बहुत सारी न्यूज़ निकली हैं। और मैडम देखिए, मैडम भी एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट बोले तो उनको हिंदी आती है प्रॉपर। उन्होंने यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई की तो उनको हिंदी आती है। मैंने पूछा पूरे उनके बारे में बताया, तो वो इंडियंस वर्कर को वहाँ डील करती हैं, अपना देखती हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है। जो भी गवर्नमेंट काम करती है तो उनको न्यूज़ मिलती रहती है। तो जिस हिसाब से मैडम बता रहे हैं कि नहीं ये काम होगा, और अभी शुरू हुआ है। अभी मैडम की मैं रिकॉर्डिंग डालूँगा, मैंने क्या बोला था, मैडम ने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया है। तो बिल्कुल होगा। और देखिए एक और बात बतानी है आप लोगों को, अगर हम लोग किसी के वीडियो पे अगर कमेंट डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को हमसे ज़्यादा नॉलेज है, या फिर हम उससे जानता है, वो हमसे ज़्यादा जानता है, फिर उससे हम कम जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उससे हमारा पूछने का कोई तात्पर्य नहीं होता।
बस इतना हम लोग चाहते हैं कि जितने सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े या छोटे, जितने सारे हमारे भाई हैं इजराइल के नाम पे जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग अपना व्यूज़ लेते हैं, जो लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं फिर डीमोटिवेट करते हैं, तो उनके वीडियो पे सिर्फ हमारा कमेंट करने का मतलब यही होता है कि आप लोग एक वीडियो इन बच्चों के लिए बनाएं जो 2763 है, 514 है, 376 के लोग फंसे हुए हैं, इनके लिए भी आप एक वीडियो बनाएं। जैसे आपने NHDC का इतना भौकाल मचा दिया, इतना प्रचार प्रसार किया कि आज NHDC को सब कोई जानता है और वो यूट्यूबर्स की वजह से लोग जानते हैं, वरना कौन NHDC को जानता था 1 साल पहले। तो ये होता है तात्पर्य। तो बहुत सारे लोग ग्रुप्स में उसका स्क्रीनशॉट मार के डाल रहे हैं हम लोग के ग्रुप में कि नीरज भाई या फिर विकास भाई ने तो ये कमेंट किया, इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने दूसरे की वीडियो पे आके कमेंट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी से अगर भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो किसी से कम भी नहीं है। और हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ तक हम लोग को लगता है कि यहाँ पहुँचना चाहिए, तो हम लोगों ने कोई छोड़ा नहीं है। अभी हम लोगों ने ट्विटर भी करवाया था, ट्विटर पे जो है कि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को सबको टैग करवा के हमने ट्विटर भी करवाया था। एक बार दिल्ली भी गए हम लोग, 2 बार मंत्री जी से मिले। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कुछ करते हैं भाई। और किसी के वीडियो पे कमेंट कर देने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ पता नहीं है या फिर उस बंदे से हम लोग हेल्प मांग रहे हैं। नहीं, अगर आप इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, और आप अगर हैं इस लाइन में तो आप बिल्कुल एक वीडियो बनाइए यार। आपका सबका हक है कि आप एक लोगों के लिए वीडियो बनाएं ताकि लोग देखें, क्योंकि आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो आप जब वीडियो बनाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन इस बात का जो है कि लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो ठीक है, मैं वो मैडम की बात जो है कि रिकॉर्डिंग जो मैडम ने डाली वहाँ से, उसको मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। उसके बाद आगे क्या करना है, कैसे होगा, मैं उसकी बात बिल्कुल करूँगा। तो ठीक है, आप लोग मैडम की बात सुन लीजिए, क्या मैडम बोल रही है, फिर आप लोग को समझ में आएगा नहीं क्या वहाँ पर चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बस यहीं की बातें करते हैं, दिल्ली की मैडम की बात उठा के डाल देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं दे रहा है। तो ठीक है, वो मैडम की मैं बात अटैच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि नहीं आगे क्या करना है और कैसे होगा। ठीक है भाई। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अभी इंडियंस वर्कर का इजराइल में क्या सिचुएशन है मैम, अभी क्या वहाँ पे चल रहा है? अभी इंडियंस वर्कर को वहाँ ओपन किया है कि नहीं? क्योंकि आपने पहले बोला था कि इंडियंस वर्कर को अभी बंद किया है। तो मैम ऐसी कोई सूचना है क्या मैम कि इंडियंस वर्कर को वहाँ अब बुलाया जा रहा है? क्योंकि मैम पता चला है कि अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ओपन हो रहा है। थोड़ा मैम इसको आप एक बार कंफर्म कर देती मैम तो अच्छा रहता, क्योंकि मैम यहाँ पे कोई अपडेट NHDC या फिर गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है मैम। तो हम चाहते हैं मैम कि आप वहाँ से थोड़ा सा पता करिए मैम, और थोड़ा सा इसको क्लियर करिए कि अभी ओपन हुआ है कि नहीं इंडियंस वर्कर के लिए। ठीक है मैम, थोड़ा इसको आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा मैम। थोड़ा सा अभी यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारी दिक्कत चल रही है मैम, बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है मैम। नो बाबा, जो आदमी लोग आ रहे वो पहले से गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट तैयार किया हुआ लगे, नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अभी धीरे जरा जरा सा लाते। कैसा 500 का अंदर एक आदमी को चूज करते, 1000 का अंदर ये 2 या 3 को चूज करते, ऐसे ही निकलते। तो चिंता मत कर, तुम डांट डालो, तुम्हारा तकदीर है तो तुम आ जाएगा। सोच रहे धीरे धीरे सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को लाने का, बिल्डिंग का काम, समझ में आया? इसलिए डाल दो तुम, आ जाएगा मेरे को लगते। ऐसा नहीं पूरा का पूरा बंद कर दिया था, वो लोग खोल रहे अभी धीरे धीरे से, जरा जरा सा ले रहे, जास्ती नहीं। याद रखना यही बात है। जैसे आप लोगों ने सुना कि मैडम बोल रही है कि पहले जो है कि अभी बंद कर दिया था, अभी स्टार्ट किया है धीरे धीरे। तो भाई धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे लोगों को बुलाएंगे। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट करके इन बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये सारी बातें देखिए कोई बताता नहीं या फिर कोई निकाल के लेके आ नहीं पाता, लेकिन हम लोग लेके आते हैं, उस पर भी और क्वेश्चन मार्क आप लोग करेंगे भाई, तो कैसे होगा? और सबसे बड़ा है विश्वास। अगर आप लोग विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। अगर हम लोग किसी के वीडियो पे कमेंट करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उस बंदे से ये कहेंगे नहीं हमारा बता दीजिए, हमारी कब अपडेट आएगी। उस बंदे से ज़्यादा हम लोग को पता होती है। बस हमारा ये कहने का मतलब होता है कि आप इजराइल के नाम पे एक वीडियो बना दीजिए। और भाई इतना शोर आ रहा है, वो क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं। और जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हम लोग गाँव के बाहर से गया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए यार, ट्रस्ट करिए। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं पहले खुद कर लेते हैं, पूरा एनालाइज कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, पूरी डिटेल हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ आप लोग के पास लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी आप लोग को बता देते हैं या फिर कुछ भी ऐसे अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बहुत सारे लोग बनाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ बस अपने मन में जो आया वो बोल दिए, उसके पीछे कोई ना प्रूफ होता है ना उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, बस ऐसे कुछ भी बोलते जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द न्यूज़ आएगी, क्योंकि मैडम ने भी बोला। और आज मैंने मैडम को बोला है कॉल करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आप रात को कॉल करिए, मैं आपसे बात करूँगी। देखते हैं क्या आज बात होती है। वैसे मैडम से बात होती है, लंबी बात होती है, लेकिन आपको पता है जो वहाँ रहता है वो बहुत बिजी इंसान है,
तो बहुत कम ही बात हो पाती है, हफ्ते में 1 बार 2 बार हो जाए। लेकिन मैसेज अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये है कि वो रिस्पॉन्स करती हैं, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जैसे इतना वेट किया, हम लोग होली तक वेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ किया जाएगा यार। ऐसे थोड़े कि 1 साल वेट करने के बाद हम लोग बैठे रहेंगे या फिर एनएचडीसी जो बोल देगी वो हो जाएगा। लेकिन अभी जो भी न्यूज़ आ रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं इजराइल से, फिर यहाँ से, या फिर मैडम जो बता रही है, फिर जो भी कोई भी लोग हैं जो इजराइल के फील्ड में हैं, तो सब पॉजिटिव ही बातें हैं, कोई निगेटिव नहीं है कि नहीं हमारे फेवर में नहीं, हमारे फेवर में। और बिल्कुल सबको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। देखिए परेशानी तो सबको है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि जो परेशान नहीं है, चाहे जिसने इंटरव्यू दिया हो, जिसने पेमेंट जमा किया हो, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाया है, या फिर जो लोग सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड लिस्ट वालों के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ सेकेंड लिस्ट का वेट ना करें, अपना काम धंधा करते रहिए आप लोग। और जैसे अगर सेकेंड लिस्ट आएगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन अगर सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी, आप लोग वेट करते रहेंगे, तो फिर आप बाद में जाके फंस जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। और जो है कि 2763 लोग जो हैं वो लोग थोड़ा सा भाई पेशेंस रखिए। और क्योंकि अभी जो बातें वहाँ से निकल के आ रही हैं, मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ। और मैडम खुद वहाँ जो ये मैडम है इजराइल वाली, वहाँ खुद बच्चों को हायर करवाती हैं। इनका काम है बच्चे देना कंपनी में, कंपनी से बात करके कितना रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इनसे मैंने बोला है कि मैम आप थोड़ा सा ट्राई करके कम से कम 500, 600, 700, 800 जितने बच्चे हो सकते हैं आप अपने हिसाब से किसी कंपनी में बात करिए। और जिनका डॉक्यूमेंट जमा, पेमेंट जमा, उनको वहाँ मैम आप थोड़ा सा फोर्स करिए बुलाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि मैं बेटा फोर्स कर सकती हूँ, लेकिन यही है कि यहाँ गवर्नमेंट का जो है सब रूल से काम होता है, वरना मैं करूँगी। लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं ट्राई करूँगी, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, मैं बोलूँगी। कई सारे उनके जानने वाले लोग हैं जो पीबा में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कराते हैं, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, वो मैडम को जानते हैं। क्योंकि ये मैडम गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया टू टाई अप जो इजराइल का हुआ है, उसमें मैडम मुख्य बनाई गई वहाँ पे देख रेख के, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए। और एक सवाल बहुत सारे लोग रहते हैं कि तुम कैसे बात कर, भाई हो जाती है बात, बस यार कैसे भी हो जाती है, बस आप लोग को समझिए कि बात हो जाती है। और किससे बात करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। अगर आप सही तरीके से बात करेंगे तो कोई भी बात कर लेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम का नंबर दे दो। भाई आप क्या लेके नंबर करेंगे बताइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे नंबर लेके। वही मैडम को आप परेशान करेंगे, जो मुझे मिल रहा है बात वहाँ से, जो न्यूज़ मिल रही है, फिर मैं जो पूछ पा रहा हूँ वो भी नहीं पूछ पाऊँगा के चक्कर में। तो आप लोग मैडम के नंबर के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैडम ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला है कि अभी लॉट खुला है या फिर अभी खुल रहा है, तो खुल जाएगा बहुत जल्द, इंडियंस को यहाँ बुला लिया जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग पेशेंस रखिए, काम हो जाएगा, ठीक है भाई। और सारे लोग से एक निवेदन और है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बस एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई एक दूसरे का पीछा छोड़ के आप लोग एक दूसरे का सहयोग करिए, और सहयोग करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि नहीं मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो इस पर टिप्पणी करिए कि नहीं अनस्किल्ड है, फिर काम नहीं है। तो ये सारी बातें मत आप लोग किया करिए, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। ठीक है, अगर अगली की न्यूज़ कोई आती तो बिल्कुल आप लोग को दी जाएगी। होली तक आप लोग वेट करिए, होली बाद मुझे लगता है 20 तक कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगी, ठीक है दोस्त।